गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हमने पाठ पढ़ा था मेरे दो भैया, किससे संबंधित था यह पाठ? रक्षाबंधन, राखी से संबंधित था। बड़ा ही सुंदर संदेश भी मिला है इस पाठ से हमें कि हमें भेदभावों को दूर करके त्योहारों का आयोजन करना चाहिए। त्योहार में हमें भेदभावों को, मन मुटावों को भूल जाना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे छोटा है, बड़ा है, और खुशियाँ मनानी चाहिए। इस पाठ में भी हमने देखा था सुबी अपने भाई नीटू को राखी बांधती है और छोटू जो कि लक्ष्मी उनके घर में काम करने वाली महिला का बेटा है, वह यह सब देखकर दुखी हो रहा होता है कि मेरी कोई बहन नहीं है। दरवाजे के पीछे खड़ा सोच रहा होता है और सुबी जब उसे देखकर बुलाती है और उसे राखी बांधती है तो कोई भेद नहीं किया गया यहाँ पर कि काम करने वाली महिला का बेटा, उसे भी राखी बांधी। उसकी माँ ने भी सुबी की माँ ने छोटू के सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम दुखी मत हो, तुम दुखी ना हो, तुम्हारे पास उपहार देने को नहीं है, परंतु आज से इसकी रक्षा का इस वचन दो, यही इसके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। इसका ध्यान रखना, यही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो देखिए सुबी की माँ, सुबी और नीटू सभी के स्वभावों का वर्णन किया गया कि इन्होंने कोई भेद नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। काम करने वाली महिला के बेटे को भी अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। किसने? सुबी की माँ ने। सुबी ने अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और सुबी ने क्या कहा, आज से मेरे दो भाई हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो हमें भी इस पाठ से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि त्योहार के दिन हम सब समस्त भेदभाव को भूल जाए, यह छोटा है, यह बड़ा है। यदि कोई मन मुटाव है, पारिवारिक मन मुटाव है, किसी से द्वेष है, सबको समाप्त करके उचित रूप से बहुत अच्छे ढंग से त्योहारों का आयोजन करना चाहिए। त्योहारों पर हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। तो आइए मेरे दो भैया इस पाठ के प्रश्नों का अब हम अभ्यास करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा है मेरे दो भैया, उस पाठ के प्रश्नों को अब हम हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, पाठ से सोचिए और बताइए, सुभी राखी खरीदते समय क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी कि सितारे वाली राखी लूं या गुड्डे वाली? दूसरा प्रश्न, ख, सुभी को सबसे बड़ा उपहार क्या मिला? तो छोटू के रूप में दूसरा भाई। ग, रक्षाबंधन किसका त्योहार है? किसका त्योहार है? भाई बहन का। अब है लिखित, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। एक स्थान खाली जगह। देखिए सुभी को अपने भाई के लिए राखी खरीदनी थी। तिलक, नीटू, उपहार, इंतजार, किसके लिए? नीटू के लिए। सुभी अपने भाई नीटू का कर रही थी, इंतजार कर रही थी। सुभी ने अपने भाई को लगाया, क्या लगाया? तिलक लगाया। छोटू के पास सुभी को देने के लिए कोई नहीं था। क्या नहीं था? उपहार नहीं था। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। नीटू ने सुभी को क्या उपहार दिया? गुड्डा, गुड़िया, पेंसिल। क्या दिया? गुड़िया। दरवाजे के पीछे कौन खड़ा था? नीटू, सुभी, छोटू। कौन खड़ा था बच्चों? छोटू। रक्षाबंधन के दिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ख, राखी बंधवाने के बाद भी छोटू क्यों उदास था? क्यों था? क्योंकि उसके पास सुभी को देने के लिए उपहार नहीं था। आगे है, रक्षाबंधन का त्योहार किसके प्रेम को, किसके प्यार को बढ़ाता है? तो भाई बहन के प्यार को। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, विशेषण है। अब आप संयुक्त व्यंजन क, श से बना क्ष, त, र से बना त्र, ज, य से बना ज्ञ, श, र से बना श्र। तो इन संयुक्त व्यंजनों से हमें दो दो शब्द बनाने हैं। देखिए क्ष से एक दे रखा है क्षमा, तो हमें क्या बनाना है? कक्षा, वृक्ष। त्र से दे रखा है त्रिशूल, हम बनाएंगे मित्र, पत्र। ज्ञ से दे रखा है विज्ञान, हम बनाएंगे ज्ञानी, प्रज्ञा। श्र से दे रखा है श्रम, तो परिश्रम, श्रमिक। ठीक है, आगे देखिए अब
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे काली गाय, सुंदर फूल, दो पतंगे। अब इसी प्रकार हमें दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखना है। बाजार में रंग बिरंगी राखियाँ थी, इसमें विशेषण क्या है? रंग बिरंगी है। उसी प्रकार अब ख में देखिए, आप बताएं, नटखट सुभी तैयारी में जुटी थी, इसमें क्या विशेषण होगा? नटखट। ठीक है, नटखट। सुभी कैसी थी? तो नटखट थी। सुभी ने नए कपड़े पहने, इसमें क्या विशेषण होगा? नए। नीटू समझदार लड़का है, इसका विशेषण है समझदार। सुभी ने 2 राखियाँ खरीदी, इसका विशेषण क्या होगा? 2। ठीक है, नटखट, नए, समझदार, 2। अब है पाठ के आधार पर विशेषण और संज्ञा शब्दों का मिलान कीजिए। देखिए, पाठ के आधार पर सुंदर सी गुड़िया, समझदार सुभी, उदास छोटू, बड़ा सा रसगुल्ला, 2 भैया। ठीक है, सुनिए और बताइए। अब आपके सामने अध्यापक अध्यापिका एक कहानी सुनाएंगे, उससे ध्यानपूर्वक सुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अध्यापक अध्यापिका शुद्ध भाव ग्रहण हेतु पेज नंबर 96 देखें। चिड़िया का ये देखिए, ये जो कहानी है यह हम आपको अगली कक्षा में सुनाएंगे। ठीक है, तब तक आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद करें, पाठ को समझिए, और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे इस विषय में बात कीजिए। और ये कहानी जो है, चिड़िया का क्या नाम था, चुनमुन ने कौन सी दुनिया देखी, परियां दूसरी दुनिया में क्यों चली गई, परियों ने चुनमुन से कहाँ मिलने को कहा, पेज नंबर 96 पर है। हम इसे अगली कक्षा में या कभी और पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल कीजिए। चलिए आइए।